ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। धनुष यज्ञ होने के बाद जब धनुष टूट गया और महामुनि परशुराम जी वहाँ पधारे, उनके क्रोध से पूरा राज्य समाज जो है वो डर गया। जनक जी भी घबरा गए, बना काम बिगड़ गया। ये सब मन में विचार करने लगे और इधर लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद होने लगा। तो कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भान वंश राकेश कलंको, निपट अंकुश अबुदय शंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक ही क्रोधी और कुटिल है, कलश के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कहते हैं, ये हमारे को बहुत क्रोध दिला रहा है और ये इसका मरण निश्चिंत है। अरे कहते, काल कवल हुई है छल माही, कहो पुकार खोर मोई नाही, तुम हट को जो चहो उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बारी अनेक भांति बहुबरनी। नय संतोष तापुनि कछु कहो, जन ऋष रोक दुसह दुख सहो, अवीर वर्ती तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावो शोभा। सुर समर करनी ही करें, कह न जनावे आप, अविद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी में संवाद हो रहा है और बहुत बड़ा संवाद बढ़ता जा रहा है। लखन जी कहते हैं, अपना प्रताप हे मुनि आप अपने आप सुना रहे हो, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करना चाहिए। उधर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरो कर धोरा। अब जन दिए ही दोष मोहि लोगो, कटबादी बालक बध जोगो, अबाल बिलोक बहु मैं बाँचा, अब ये मरण निहार भसाचा। कौशिक कहे क्षम्यो अपराधो, बाल दोष गुण गने न साधु, करे कुठार महि अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता ये काट कुठार कठोरे, गुरह उरन हो त्यो श्रम थोरे। गाधि सुन कहे हृदय हसी, मुने हरे हरे सूझे, अय मैं काल न उख में, अजो न भूजे भूज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। परशुराम जी कहते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये तुम्हारी वजह से मरने को बच रहा है, नहीं तो अब तक मैं इसको मार चुका होता। इसको तुम समझाओ। ये बिना मतलब अपने प्राण देने को तैयार हो रहा है। हमारे सामने जो ऐसा बोलता है, हम उसकी इस फरसे से सर अलग कर देते हैं। भगवान परशुराम का यह प्रकार क्रोध बढ़ते देखकर, अरे कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिते उरन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। सो जन हमरो माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ी बाढ़ा। अब आनो ब्यो हरियो बोली, तुरत देवा मैं थैली खोली। असुन कट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय जब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो निद्रोही। मिले न कबों सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवार। लखन उतर आहुति सरिस,
भृगुबर को पिकृसान। अब बढ़त देख जल सब बचन, बोले रघुकुल भान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन जी कटु वचन बोलते हैं और कहते हैं, जो अपने माता पिता का सर काट देवे और पिता नहीं के मतलब अपने माता का उसने सर काट दिया परशुराम जी ने, इसलिए उसको बड़ी कड़वी बात बोलते हैं। कौन संसार में प्रसिद्ध जो अपने माता पिता अच्छी तरह ऋण हो गए हों, गुरु का ऋण चुका चुके हों और बड़ा सोच रखते हों। कहते हैं जब ऐसा वचन कड़ू बात बोलकर लक्ष्मण जी उनको उकसाते हैं परशुराम जी को और बहुत उल्टी सीधी बातें कहते हैं, तब भगवान परशुराम को बहुत क्रोध आता है। और जब वो अपना फरसा निकालते हैं उसी समय भगवान राम जो हैं रकुल भान हाथ जोड़कर भगवान परशुराम से यह वचन बोलते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नाथ करो बालक पर छोहो, सुध दूध मुख करो न कोहु। जो भय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करहि अयाना। जो लड़का कछु अजगर करही, गुर पित मात मोद मन भरही। करहु कृपा शिष्य सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरै न तोहि, नीच मीच सम देख न मोही। लखन कहो हंस सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। अजय बस जन अनुचित करें, चरह वेश प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान राम जो हैं ये बालक की कृपा करें, ऐसा कह के कहते भगवान परशुराम से राम जी कहते हैं कि इस बालक पर आप कृपा करें। गुरुपित माद मोद मन भरही, जो लड़का कुछ गलती करता भी है चपलता करते तो गुरु माता पिता आनंद भर जाते हैं, उनको ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान राम जी ऐसे वचन तो कह रहे हैं, लेकिन जो है लक्ष्मण जी फिर हंसकर और कटु वचन बोलते हैं, कहते हैं सुनी क्रोध पाप का मूल है और क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे कहकर भगवान परशुराम को फिर वो क्रोध लाते हैं और भगवान परशुराम को क्रोध आता है और आगे श्री राम जी फिर उनसे प्रार्थना करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान।